नमस्कार भाई, दर्शकों का स्वागत है। आज आप एक साथ हम तीन महिलाओं को देख सकते हैं। तीन महिलाओं का एक साथ बात करना, आप सोच सकते हैं कि हम किस गंभीर विषय पर बात करना चाहते हैं। पिछले 3-4 दिन से एक टटीरी गाना आया हुआ है और जिसको हम बादशाह बोलते हैं कि भी रैप पे वो गाने मतलब शूट करता है, लाखों फॉलोअर होंगे उसके। लेकिन उस बादशाह ने ना उन गानों का, मैं तो कहूंगी कि भांड कर दिया। उस एक गाना आया जो टटीरी, उसमें हरियाणा रोडवेज की बसों पर स्कूल की छात्राओं का ना केवल डांस है बल्कि उसमें अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और किसी गांव की, किसी कैथल गांव की डिस्ट्रिक्ट की कोई लड़की है उसके साथ, और लोग उस पर डांस कर रहे हैं। उस बादशाह का कैथल में बहुत जोरदार स्वागत हुआ। 3-4 दिन पहले भाई मासूम शर्मा का जो विवाद है वो थमाया है कि 70 सरपंच आंडे हैं। उस मामले को लेकर जो मासूम शर्मा ने कुछ बात कही थी स्टेज पर, उस मामले को लेकर पूरे हरियाणा के सरपंचों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। तो भाई इस टटीरी गाने पर आप क्या सोचते हैं? क्या सरपंच या कोई और लोग इस बात को लेकर इकट्ठे होंगे कि हमारी कल्चर का क्या भांड बना के रख दिया? क्या स्कूल की लड़कियों को हम ये प्रेरित करेंगे कि छोड़ो बस्ता और डांस करो? तो भाई बड़ा गंभीर विषय है। और रेखा दैया हमारे साथ हैं। और आपका नाम क्या है? सुशील कुमारी। तो रेखा दैया की तो अक्सर आप वीडियो देखते होंगे, इनके कंटेंट जबरदस्त हैं। जो भी अश्लीलता फैल रही है, जो ये रील इंस्टा पे आ रही है, उनके खिलाफ खुलकर बोलती हैं ये। तो आज मैंने सोचा मैं भी इस बात को रेखा दैया के साथ डिस्कस करूं कि इस अश्लीलता और इस तरह के जो भांड गाने गाए जा रहे हैं, भाई हरियाणा की कल्चर ये कब थी? कब हमने ऐसा सोचा था कि हमारी बहू बेटियों को इस तरह से बनाया जाएगा? वो जो शब्द है मैं तो उसको बोल नहीं सकती। तो रेखा बहन, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी सभी दर्शकों को, और जो मेरे जितने भी इंस्टा फैमिली और यूट्यूब फेसबुक पे जितने जानते हैं और जितने मेरे को मतलब समर्थन करते हैं, भाई सबका दिल से धन्यवाद। पहले तो मैम, और तो कुछ मैं अलग से यहीं से शुरुआत करती हूँ कि जो ये गाना आया है आपने भी सुना होगा, इसको बादशाह बोलते हैं। बादशाह ये काफी सारी बॉलीवुड का सबसे हाई रैपर बोलते हैं रैपर, बिल्कुल। तो ये जो टटीरी गाना आया आपने सुन लिया होगा, मैंने वीडियो भी डाल दी। हाँ, डाल दी, बिल्कुल। मैं आपकी वीडियो देख ली। मैं चाहूंगी कि इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे दर्शकों को दें। प्रतिक्रिया तो ये है जी कि सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो देश का ही है, पहले तो हरियाणा तो बाद में बोलेंगे हम, लेकिन जो हमारे देश की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उसको ना बिल्कुल तार तार करके रख दिया है। और दूसरी बात ये, जो हरियाणा जाना माना के भाई देशा में देश हरियाणा, और यहाँ पे दूध दही का खाना, उस हरियाणा का मतलब कल्चर इतना खराब कर दिया, उसकी संस्कृति इतनी, मतलब हम उसको, जो उन्होंने वर्ड बोले हैं, शायद वो वर्ड हम बोल नहीं सकते कि घोड़ी कुछ समथिंग ऐसा था। एग्जैक्ट मैं नहीं बोल पाऊंगी उस शब्द को, लेकिन भाई क्या वो इतना बड़ा सिंगर है जिसकी बेटी है, मैं भाई बादशाह को दोषी मानती हूँ क्योंकि उनका तो काम है गंदगी फैलाने का मैडम। लेकिन उसमें क्या है, गंदगी तो उन्होंने भी फैलाई है ना जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लड़की ने गाना गाया है, क्या लड़की की विदाउट परमिशन के बिना तो वो गाना आया नहीं। अब लड़की मैच्योर है तो उसकी कहीं ना कहीं तो उसकी भी प्रतिक्रिया रही होगी कि इस गाने के अंदर ये चीजें, उसका भी इन्वॉल्वमेंट भी रहा होगा कि भाई ये चीजें डालो। जब उसने वो गाना देखा है, वो गाना सुना है, तो उस गाने के ऊपर उसने ये क्यों नहीं बोला कि जी मेरे पापा तो हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और आपने इस गाने में इतना गंदा बोला है। लड़कियों की मतलब बिल्कुल ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। ऐसा बोला है शब्द कि हम मतलब 4 आदमी हमें बैठ कर बोल नहीं सकते। 4 आदमी हमें छोड़ो, इवन हम अगर हम बच्चों के साथ बैठे हैं, उस गाने को हम अपनी बेटी के साथ भी नहीं सुन सकते। इससे तो फिर मेरे को एक चीज अच्छी लग रही है कि भाई जो ये मासूम शर्मा जी के गाने बंद करवाए हैं, उनसे तो मासूम शर्मा की, जब मासूम शर्मा के गाना तो बदमाशी आवा है, उसके गाने में तो कोई अश्लीलता भी नहीं है, लेकिन ये तो इससे तो फिर वो बदमाशी वाले गाने बढ़िया है। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, हम देखते हैं कि कोई भगवान कोई आ जाए बात कपड़ों पे, तो बड़ी, या कोई गाय गुए का वो बीप पे कोई मंदिर में डाल दिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। भाई अब भावनाएं आहत नहीं हो, अब भावनाएं कहा, 70 सरपंच इकट्ठे हो गए थे सारे। उसने जब यो शब्द कहा कि 70 सरपंच अंडे हैं, तो उस बीच में सारे हरियाणा के सरपंच ने इकट्ठे होने का फैसला ले लिया। अब वो हरियाणा के सरपंच कहाँ है? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब हमारी लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियों के चरित्र के ऊपर इतना गंदा गाना बोला जा रहा है, उसमें पीछे से बटन खोलने की बात की जा रही है, घोड़ी शब्द यूज किया जा रहा है, तो क्या आप अब कहाँ है वो सरपंच? इस्तीफा दे दो भाई सारे के सारे।
तो उनका मैं तो सिर्फ यही है कि भाई इस गाने को जितना हो सके बैन किया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो हमारी संस्कृति को, सभ्यता को इतना आहत पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल भाई, मेरा भी एक सवाल, मेरा खुद भी सवाल है पत्रकार होने के नाते। ये जब भावनाएं आहत होती हैं, एक बिकनी आई थी दीपिका पादुकोण पे कोई गाना चला था, और जो एक और है ये फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी, उसमें भी एक बहुत गाने आते हैं, सबकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब ये भावनाएं कहाँ चली जाती है, मेरी समझ से बाहर है। स्कूल की बेटियों को बैग फेंक के और उनके बारे में क्या कह रहा है, मतलब ये हमारी संस्कृति है क्या, ये हमारी सभ्यता है? मैं छोटी सी प्रतिक्रिया सुनीता मैडम से भी चाहूंगी, क्योंकि ये भी इन मुद्दों पर कई बार मैं देखती हूँ। सबसे पहले तो मेरा जय भारत जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय जवान जय किसान। आप सभी को मेरी नमस्ते। मैं ये भारतीय संस्कृति पर ये राष्ट्रपति जी को और मोदी साहब जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो हमारी हरियाणा की ये कल्चर ये ज्यादा डूबा जा रहा है, आने वाले टाइम में बेटियां सेफ नहीं है। जो ये मुद्दे, इस तरह के गाने स्टेजा पे, ये लेडीज प्रोग्राम इंस्टाग्राम पर जो अश्लीलता फैला रही है, मेरी समाज से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, आप इन चीजों को बढ़ावा ना दे। बेटियों के फ्यूचर की और बच्चों के आने वाले टाइम में ये देखो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में सोचो। समाज से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाई इन चीजों पर रोक लगाओ, इकट्ठा हो, समाज को जागरूक करो, इन सब पर हमारी संस्कृति को जागरूक रखो। बेटियां सेफ नहीं, आने वाले टाइम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है सरकार ने, लेकिन हमारी बेटियां कहीं भी सेफ नहीं है। मैं यही कहना चाह रही हूँ, आप सभी जागरूक हो और इन सबको बैन लगाने की कोशिश करो। सुशीला मैडम एक बात और बताओ। हाँ जी। जो ये इतना गंद फैला हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहो कि यही हमारी संस्कृति है? नहीं, गंद तो बिल्कुल ज्यादा फैला रखा है। इसके ये जो बारे में- डांसर है इतना हाँ, वल्गर डांस करती है, वहां पे हमारे बुजुर्ग बैठे रहते हैं। मेरे को तो जहां तक मेरा अनुभव है हाँ जी। कि वो जो हमारे आजकल के जो बुजुर्ग हैं, हाँ जी। जो हमारे चाचा ताऊ हैं, दादा हैं, देख ही नहीं वो सकते उनको- जी। नहीं, हम वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। स्टेज पे आप कितनी भी स्टेज देखो, गौशाला के प्रोग्राम हुए बहन जी, तो वही लोग बुलाते हैं, कमेटी के वही बंदे होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, और वही जाके नोट दे रहे हैं उस पर स्टेज पे। 100 के नोट दे रहे हैं, 50 के। अगर ग्राउंड पर रुपये मांग लेंगे तो उनका सीधा सा एक बालक अगर रुपये मांग लेगा, दादा 10 रुपये दिए, मेरा क्या जवाब होगा कि तेरा बाबू तनखा दे है। लेकिन उन तीन डांसरा जो इतना गंद फैला रही है, उनके लिए वो 10 रुपए कहाँ से आ जाते हैं? मैं ये ही कह रही हूँ मैडम, भाई राष्ट्रपति जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है। मैंने भी 3-4 बार फोन कर चुकी हूँ राष्ट्रीय भवन में। ऑपरेटर ने मेरे को ये बोला है भाई आप लेटर डालो। ये सभ्यता घनी जो डांसरों ने ज्यादा, लड़कियों ने, लड़कियां भाई एक झांसी की रानी भी तो थी, है वो समाज के लिए इतना लड़ी है, वो भी अंग्रेजों के सामने बिक जाती। अच्छा, आप एक बात और, मैं आप तो जैसे आवेदन भी करते रहते हैं, तो जो ये मैं बात हमने शुरुआत की थी, इसको लेके कोई आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को या महिला आयोग? हाँ, महिला आयोग में ध्यान देना चाहिए। हाँ, महिला हाँ, आयोग में महिला- हमने एप्लीकेशन लगा दी है। और कल मैं जाट मीडिया प्रभारी हूँ, जाट सभा से मीडिया प्रभारी हूँ रोहतक से, तो हमने कल एक मीटिंग बिठाई है। उस मीटिंग में हम हमारे जो वो डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनको एप्लीकेशन लगाएंगे। एक दोबारा से हमारी जाट संस्था की तरफ से उसमें महिला आयोग में लगाएंगे, राष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री जी को देंगे, और हमारे जो ये है मुख्यमंत्री जी हैं, नायब सैनी जी, उनको भी लगाएंगे। तो कल हमारी मीटिंग है रोहतक में। मैं भी मैडम वो भारतीय किसान यूनियन, मजदूर यूनियन की जिला अध्यक्ष सोनीपत से हूँ, और महापुर समिति की भी अध्यक्ष हूँ, और महिला और ये क्या है मानव अधिकार की भी सदस्य हूँ। तो मैंने भी फोन किया है महिला आयोग में, 3 बार फोन कर चुकी हूँ। मैडम से भी मेरा मिलना होगा, तो मैं इसी मुद्दे को उठाऊंगी भाई। संस्कृति बेटियां मेरे पास भी हैं, लेकिन ये संस्कृति बहुत खराब होती जा रही है। कहीं भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है। आने वाले टाइम में बेटियों को घर से उठा के ले जाएंगे, ऐसा टाइम आएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि भाई मेरे पास 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मेरी जो छोटे वाली बेटी है वो आर्मी में लेफ्टिनेंट है मैडम। अच्छा, हाँ जी। और जो बड़े वाली बेटी है वो अभी एमडी कर रही है। ओहो, क्या बात है। तो मेरी लड़की सोशल मीडिया पे है ही नहीं है, वो अपने काम पे। हाँ, अच्छा, उम्र इतनी भी नहीं है कि भाई कोई नू कह दे कि या तो दादी है या ताई है। मेरी बड़े वाली बेटी 24 साल की, छोटे वाली 22 साल। फिर भी आप मेहनत से और हाँ, लगे हुए हैं। वो इसीलिए लगी हुई हूँ, मैंने अपने बच्चों को अपने संस्कार दिए। मेरी बेटी आज सक्सेस है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी हर बेटी, मेरी बेटी नहीं, हर बेटी मेरी बेटी है, तो वो मैं
अब आप रोड पे जाकर देखो, कहीं भी गाड़ी मिलेगी, गर्मियां का टाइम आ गया, काले शीशे पाओगे, चोरा चोरी उसमें रोड के किनारे खड़े पाओगे, आप कहीं भी देख लेना। ये बात आपकी बिल्कुल सही सही। तो आप बच्चों को वो संस्कार दो। और एक बात और मैडम, मेरी बेटी ने +2 करी, दोनों ने, रिकॉर्ड है, मेरी बेटी को गाड़ी भी आती है, स्कूटी भी आती है। मैंने कभी अपने बच्चों को व्हीकल तक नहीं दिया, और ना +2 तक मोबाइल दिया। मैंने मोबाइल नहीं दिया, खुद छोड़ के आना, खुद लेके आना। मतलब एक जो आपकी जो सोच है ना, वो एक निजी है, लेकिन इस सोच को सामूहिक तौर पर लागू हाँ, करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैडम, आप इतनी दूर से आए, आप भी सोनीपत से आए, मैडम रेखा दहिया रोहतक से आई, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने थोड़ा आप सा शुक्रिया नहीं मैम, ये तो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है मैडम, हाँ, बच्चियां हैं, बच्चे बिल्कुल। किसी को भी फ्यूचर की है हाँ, नहीं, फिर आने वाले टाइम में बच्चे के कहाँ से होगा? जैसे ये बहनें कर्तव्य मानकर मेरे साथ बैठकर डिस्कस किया, तो भाई हर महिला को इसका अपना कर्तव्य मानकर इन चीजों पर अपने घर से शुरुआत कर लें। सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, भाई घर से शुरू करें, समाज में सब कुछ शायद सामान्य होगा। और मैं तो अपील करूंगी पुरुष समाज से भी कि वो इस चीज में हमारा सब लोगों का साथ दे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार। नमस्कार।